सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव में आज के हमारे मुख्य मेहमान और छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, माननीय श्री गुरमुख सिंह जी होरा, श्रद्धेय श्री निष्ठा साहब जी, श्रद्धेय श्री आचार्य मंगल साहब जी, श्रद्धेय महंत श्री रामसुंदर दास जी साहेब, दूधाधारी मठ रायपुर से, और संत समाज, कबीर पंथ से आए हुए साहेब के मानने वाले सदगुरु के अनुयायी भक्तजन, सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया और यहां आकर के मैं बहुत आह्लादित हूं, गदगद हूं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान में मैं तो ये कहूं कि पूरी दुनिया में आपके नाम के चर्चे हैं। आपने जो योजनाएं शुरू की है छत्तीसगढ़ में, भारत में ही नहीं बाहर भी चर्चा होती है और उन योजनाओं को हमारे दूसरे प्रांत के मुख्यमंत्री भी अपने यहां लागू कर रहे हैं, एक आदर्श रूप। तो माननीय मुख्यमंत्री जी न सिर्फ प्रतिभावान हैं बल्कि ऊर्जावान हैं और मैं देखता हूं निरंतर दौरा करते रहते हैं। अपने आवास में तो कम ही मिलते हैं, निरंतर दौरा करना, जनता के बीच जाना, डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़े हुए, बहुत सुंदर। और हमारा तो सौभाग्य, गौरव की बात कि ऐसे मुख्यमंत्री हमें प्राप्त हुए। कबीर पंथ के अगर आधार से मैं बात करूं तो आपका हर आश्रम, कबीर पंथ के हर शाखा को आप जो भी जाते हैं उन्हें कुछ न कुछ जरूर आप प्रदान करते हैं, हर जगह। क्योंकि और ये जो देते हैं ये मात्र एक चुनावी कारण नहीं कह सकता मैं इसे, कहीं न कहीं आपको सदगुरु से लगाव है, प्रीति है, प्रेम है। और आपको ये पता भी है कि छत्तीसगढ़ की जो कल्चर है, संस्कृति है, वो कबीर पंथ से प्रभावित है। आज कोई भी समाज का हो, साहेबंदगी जरूर उनके मुख पे होता है। मैं एक घटना सुनाऊं। मैं किसी गांव में गया था, भक्त के यहां रात्रि में सोया था, ऊपर नीचे आदिवासी समाज के लोगों की मांदी चल रही थी। जब परोसी गई पत्तल और भोजन परोसे गए तो एक उच्च स्वर में साहेबंदगी, तो मैं थोड़ा उठ के खड़ा हो गया, पूछने लगा भाई क्या है, कैसा है, मांदी चल रही। देखो ये है हमारे सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा का असर, प्रभाव। और मैं एक दो बातें और कहूं, सदगुरु कबीर साहब जीवित हैं तो हमारे इन कबीर पंथियों से, मात्र किताबों से नहीं। मैं साहित्यकारों का सम्मान जरूर करता हूं, लेकिन साहित्यकारों ने सदगुरु की वाणी के जो शरीर है, शरीर रूपी, शब्द रूपी जो शरीर है, वहीं तक उनकी पहुंच बनी। आत्मा तक तो पहुंच इन कबीर पंथी हंस जनों की है, क्योंकि साहब की वाणी वचनों को ये जीते हैं अपने जीवन में। साहब ने कहा कि जीव दया और वातम पूजा, सदगुरु भक्ति देव नहीं दूजा। जीव दया का हमारे कबीर पंथ में बहुत बड़ी भूमिका है। यानी आज के मैं ये कहूं कि कोई अपने आप को कबीर पंथी कहे और मांसाहारी हो तो झूठ बोलता है, हो ही नहीं सकता। तो ऐसे हमारे सदगुरु रहे हैं। संत तो बहुतेरे हुए, अद्भुत भी हुए, प्यारे भी हैं, लेकिन उन अद्भुतों में भी अद्भुत संत हुए सदगुरु कबीर साहब। और हमारे कबीर पंथ के संत ही नहीं, दूसरे संत, देखिए नाभादास जी जिनका जीवन परिचय मिलता है भक्तमाल में, उन्होंने क्या कहा, वाणी अरबों खरब है और ग्रंथन कोटि हजार, कर्ता पुरुष कबीर है। देखो कर्ता पुरुष कबीर है, नाभा किया विचार। गरीबदास जी कहते हैं, गगन मंडल से उतरे सदगुरु पुरुष कबीर, जलज माही पौढ़न कियो दो दिनन के।
सदगुरु का अवतरण इस दुनिया में जीवों को दुखी देखकर उनके दुख को मिटाने के लिए हुआ, अवतरण हुआ। और अवतरण होने के कारण थे सामान्य जीव सामान्य जीव वासना के कारण इस दुनिया में आता है, लेकिन सदगुरु का अवतरण करुणा के कारण हुआ। ज्यादा न कहूं क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है और मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में पधारे, समय दी, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आपके हाथ में है और सबको आप समय देते हैं। विशेष न कहते हुए मैं यही कहूंगा कि हमारे संत रविकर दास जी, उनके प्रबंध कार्य समिति के सभी सदस्य और इनके जितने साथी, बहुत सुंदर आयोजन किया है। चारों तरफ मैंने देखा है कि बैनर पोस्टर सब अटापटा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन यही कहूं कि रविकर दास जी हमारे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं पंथ के लिए, कमीशन के द्वारा अच्छा कार्य हो रहा है और कोई भी उनकी मांग हो पूरा करना। आप हमारे मुखिया हैं, हमारे परिवार के सबसे बड़े हैं, वडील हैं, आप जरूर उन्हें ध्यान दीजिएगा। और आचार्य गद्दी खरसिया से मैं आया हूं, आप पधारे थे फरवरी में, पुनः आपको निमंत्रण है, आप पधारिएगा। और मैं ये कहता हूं कि अगली बार मुख्यमंत्री आप ही बन रहे हैं, आप ही बन रहे हैं। हम तो इस प्रतीक्षा में हैं कि अगली बार जब आपका मुख्यमंत्री फिर से आप बने तो हम को फिर कार्यक्रम करें और आपका वेलकम करें, स्वागत करें। सतगुरु कबीर साहेब की जय। बहुत बढ़िया। अभी हम परम पूज्य संत श्री सुधाकर साहब के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। अब मैं आगे पुनः विचार रखने के लिए पूज्य संत श्री निष्ठा साहब जी, जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश से पधारे हुए हैं, आपसे आप सब परिचित ही हैं क्योंकि बहुत काल से इस छत्तीसगढ़ में आपका आगमन होता रहा है और आप एक अच्छे प्रतिष्ठित संत हैं। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे निवेदन को स्वीकार किए और यहाँ पर मंचासीन हैं, तो आपसे सादर अनुरोध है कि आप अपने मंगलमय विचारों से श्रोता समाज को लाभान्वित करने की कृपा करें। प्रातः वंदनीय पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में हमारा सादर साहिब बंदगी। हमारे सदगुरु कबीर साहब के पुण्य पावन पर्व महोत्सव में पधारे हुए पूरे भारत के प्रांतों में छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, साथ में बैठे हुए अन्य सभी राजनेतागण, सदगुरु कबीर साहब के प्रति अनन्य आस्था रखने वाले हमारे सभी आगंतुक, श्रद्धावान, भक्तिमान सभी भक्त सज्जनों, आज सदगुरु कबीर साहब के नाम पर जो महोत्सव कार्यक्रम रखा गया है, केवल सदगुरु कबीर साहब को पहचानना नहीं है। आज आवश्यकता है कि आज के समय में इस समाज में जो संत कबीर के रूप में समाज की सेवा में अपने तन मन को धूल धूसरित कर रहे हैं, उन कबीर को पहचानने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संकट सोच पोच यही कलिमा बहुतक व्याध शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलो कबीरा। जैसे राम ने कहा था, भगवान राम ने, उन्होंने सबरी को नवधा भक्ति में समझाया कि मेरी पूजा नहीं, मेरी भक्ति नहीं, मेरे स्वरूप में हर युग में हर समय में जो संत जन होते रहेंगे उनके साथ बैठ करके उनकी वाणी को श्रवण करना, उनके आचरण का अनुसरण करना, ये मेरी भक्ति होगी। शायद मैं समझता हूं कि सदगुरु कबीर साहब ने भी यही कहा होगा कि मेरे नाम का पंथ नहीं चलाना, बल्कि मेरे नाम का गुण और आचरण रखने वाले उन लोगों के
साथ चलना, जो समाज के लिए अपने जीवन का निछावर कर रहे हैं। मैं आप लोगों के छत्तीसगढ़ में हमेशा एक भिक्षुक के रूप में आता रहा हूं। मेरे पास कोई अपनी शक्ति नहीं, कोई यहाँ का विशेष आश्रम नहीं, लेकिन धरती पर चलते फिरते में ऐसे अचानक आज के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भेंट हुई। उनको इतना अच्छा लगा, आनंद लगा, और ये कोई 10-15 वर्षों से मैं देख रहा हूं इस धरती पर लोगों के साथ मिलजुल करके उनके घरों के दुख सुख को समझते हुए, जैसे अपने जमाने में सतगुरु कबीर साहब इस धरती पर चल चल करके कहीं गुजरात, कहीं राजस्थान, कहीं बिहार, पूरी धरती उनकी अपनी धरती होती थी। उन्होंने कहा सवै भूमि बनारसी, जहां भी चलते हैं, जहां अपना मन पवित्र होता है वही वाराणसी है, वही मथुरा है, वही वृंदावन है। तो छत्तीसगढ़ की धरती उनके लिए नहीं बल्कि पूरे भारत की धरती, हर जगह घूम फिर करके लोगों के बीच में रहना, उनके जीवन के दुख सुख को समझना, और उस तपस्या के बाद में जब मुख्यमंत्री बने हैं तो मैंने देखा कि इनके अंदर में वो मुख्यमंत्री का भाव नहीं है। आज भी जहां भी जो कोई भी मिलना चाहे उसी रूप में जो धरती पर चलता था कबीर के रूप में आज भी मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको राजनीति का आधुनिक कबीर की उपमा दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहां धीर गंभीर अति निश्चल ता उठ मिलो कबीरा, संकट सोच पोच यही कलमा भौतिक राज व्याध शरीरा। आज एक अच्छे व्यक्ति को पहचानने की बड़ी मुश्किल है। हम लोग, एक तो मीडिया का जमाना आया हुआ है, मीडिया में जैसे महाभारत में कहा गया कि अश्वत्थामा मरो, अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति था कि हाथी था, इसका पक्का पता नहीं चल पाया। वो आदमी था हाथी, आदमी नहीं था। लेकिन ऐसे छल कपट के रूप में कुछ वहां पर ऐसे माहौल बनाया गया कि अश्वत्थामा मरो, नरो, उसके बाद फिर डंका बजा दिया गया। वो हाथी था कि आदमी था, वो कोई पहचान नहीं पाया। आज ऐसे इस संकट के राजनीति युग में समाज में एक अच्छे संत की पहचान जैसे दुर्लभ है, वैसे ही एक अच्छे राजनेता, एक अच्छे व्यक्ति की पहचान भी दुर्लभ हो रही है। मैं कुछ दिनों से इधर आया हूं, अखबार में मैंने पढ़ा एक शराब नीति की चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही है। शराब नीति की चर्चा बहुत वर्षों से चल रही है कि समाज में शराब का निषेध होना चाहिए। शुष्क दिवस के रूप में शराब निषेध के रूप में उसका पर्व मनाया जाना चाहिए। मैं सोचता था कि शराब निषेध केवल एक एकांगी रूप है, ये राजनीतिक शब्द है। बाद में जो उत्तर मैं सोचता था, अब मैं माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि जो एक संत के हृदय में उत्तर आना चाहिए वो उनके हृदय से उत्तर आए कि केवल शराबबंदी क्यों कहते हैं आप। शराब के साथ साथ में गुटखा ने, तंबाकू ने और ऐसे ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारे कॉलेज के इंजीनियर छात्र छात्राएं, मेडिकल छात्र छात्राएं खा करके पूरे जीवन में बर्बाद हो रहे हैं, उसकी चर्चा क्यों नहीं होती है। इसलिए इसके लिए होना चाहिए नशा मुक्त निषेध। इतना सुंदर शब्द इन्होंने समाज में लाया, इसमें दूर दूर तक कहीं राजनीति नहीं दिखती है। शराब निषेध राजनीति है। आप शराब के पीछे क्यों पड़े? आप अपने बच्चों को संभालें, उनको अच्छा भोजन दें। ये हमारे छत्तीसगढ़ में शराब का प्रचलन क्यों बढ़ा? मैं गुजरात से अभी आया हूं, गुजरात में देखता हूं मारवाड़ियों के घर में हर चीज दूध दही का आइटम बनता है। जो भोजन बनेगा उसमें अच्छे अच्छे आइटम बनेंगे, लेकिन दूध दही घी का जरूर होगा। बासुदी हो, श्रीखंड हो, मालपुआ हो, दूध दही का आइटम जरूर होता है। और मैं देखता हूं कि मारवाड़ियों के घरों में शराब पीने वाले बहुत कम होते हैं। और मैंने देखा कि आज से 4-5 वर्ष पहले जब से मुख्यमंत्री हुए हैं माननीय बघेल जी, मैंने देखा कि सबसे पहले इन्होंने योजना बनाई कि गौ माता के लिए एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। उनको आवारा की तरह से छोड़ करके जगह जगह घूमना ना पड़े, या तो घर में उनका पालन हो और या तो उनके रखने की अच्छी जगह होनी चाहिए। उसके बाद उसके पीछे जो योजना लागू की गई
उससे हमारे छत्तीसगढ़ में दूध का उत्पादन बढ़ा, घास बढ़ा, खाने की व्यवस्था अच्छी हुई और छत्तीसगढ़ के हमारे बच्चों को, युवाओं को दूध, दही, घी का पर्याप्त मात्रा में सेवन कराया जाए तो मैं समझता हूं कि उनके शरीर में शराब की गंध भी नहीं दूर दूर तक आएगी, शराब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग शराब के बारे में कभी सोचे नहीं। शराब वो चीज है जो शरीर को तत्काल के रूप में जल्दी से जल्दी ताकत देती है। इसलिए जितने भी अंग्रेजी दवाइयां हैं सब में कहीं न कहीं थोड़ी मात्रा में अल्कोहल मिलाया होता है। लेकिन जैसे जमीन के लिए गोबर का खाद और यूरिया खाद, दोनों में से यूरिया खाद ज्यादा उपयोगी लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसानदेह यूरिया होता है। गोबर का खाद देर से फायदा करता है, लेकिन जो फायदा करता है वो अस्थायी होता है। ऐसे ही हमारे शरीर में ऊर्जा के दो साधन हैं। हमारे बच्चों को बचपन से ही अच्छे अच्छे खाने पीने की ऊर्जावान चीजें मिलती, उसमें दूध, दही, घी भी होना चाहिए, तो ये हमारे बच्चे शराब की तरफ आकर्षित नहीं होते। जिन शरीरों में शरीर की ऊर्जा का कमी होती है उनके पास शराब की गंध है और इस प्रकार से जितने भी ये नशा उत्पादक चीजें हैं वे उनको आकर्षित करते हैं। मैंने देखा कि मारवाड़ियों में शराब की आवश्यकता कम महसूस होती है, उनके लड़के बच्चे शराब कम पीते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे बच्चों को, नौजवानों को अगर सही मात्रा में दूध, दही, घी खाने के लिए मिलता रहे, उससे वो शक्ति मिलेगी कि उनको शराब की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए शराब पर चर्चा करके उसकी राजनीति न करके हमारे छत्तीसगढ़ में दूध का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे स्वयं शराब से दूर होकर के केवल शराब से ही नहीं, गुड़ाखू से भी, कोई छत्तीसगढ़ में गुड़ाखू का असर कम नहीं दिखता है, तंबाकू का असर कम नहीं दिखता है। तो इन सबको सामूहिक रूप में जो योजना बनाई, अभी कल मैंने पेपर में पढ़ा था कि जो भूपेश जी का योजना है कि हम सामाजिक संगठन को भी लेते हैं, संतों को भी लेते हैं, समाज के पत्रकारों को भी लेते हैं और ऐसा एक अभियान चलाते हैं कि हमारे नौजवानों के मन में ये शराब के प्रति, नशा के प्रति और खाने पीने की जितनी बुराइयां हैं इन सब के प्रति जागरूकता पैदा हो और धीरे धीरे जड़ मूल से अपने आप ये छोड़ने लगेंगे तो केवल एक शराब की राजनीति हमें नहीं करनी पड़ेगी। इतना सुंदर समाधान जो साधु संत करते हैं वो आज मैं एक मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी की तरफ से देख करके मुझे लगता है कि राजनीति के आधुनिक कबीर इनको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज सदगुरु कबीर साहब के जन्म जयंती के रूप में जो महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी बातों की हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ, केवल कबीर पंथ चलाने से नहीं, केवल कबीर का नाम लेने से नहीं हम कबीर साहब के विचारों को लोगों के घरों तक पहुंचा सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब के विचारों में त्याग एक बहुत विशेष उपक्रम था। मैं 5 वर्ष पहले नहीं, बहुत पहले से जाता हूं मुख्यमंत्री जी के घर पर, आवास पर। मैंने देखा कि पहले जैसे उनका घर था और मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर के 5 वर्ष बीतते बीतते तक अभी एक छोटे से कमरे में बैठते हैं जहां पर मुश्किल से 10 लोग बैठ सकते होंगे और मुख्यमंत्री होने के बावजूद उसी छोटे से कमरे में लोगों से मिल करके अपना काम चला रहे हैं। उससे बड़े बड़े घर और बड़े बड़े कमरे हमारे भक्तों के होंगे, हमारे आपके होंगे, आश्रम के होंगे। और वो मुख्यमंत्री जो अपना ठीक से घर नहीं बना सका, वो सदगुरु कबीर साहब के रूप में अपना घर छोड़ करके निश्चित है कि लोगों के घरों को बड़ा बना करके लोगों के दिलों में वो जगह बनाएगा जिससे कि लोगों के दिलों में सबके कल्याण की भावना आ सके। आज ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। मैं एक बार मुख्यमंत्री आवास में था भोजन पर, मैंने हालचाल पूछा। लोगों से मिलते मिलते इन्होंने घर का हालचाल बताया कि हमारी पत्नी को कैंसर हुआ है लेकिन मैं मिलने नहीं जा पा रहा हूं। मैं तो कभी सुना था सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कि कोर्ट में खड़े होकर के वो किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे जज से, और उसी समय उनके पास तार आता है, वो देखते हैं और अपने जेब में रख लेते हैं, लेकिन बहस नहीं छोड़ते हैं। जब बहस पूरी हो गई तो बाद में पता चलता है कि वो तार और किसी का नहीं था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की श्रीमती के स्वर्गवास का था। लेकिन उनको उस बहस के समय
जनता की सेवा के समय अपने पत्नी की याद नहीं आई, जनता के कल्याण की बात उनके दिमाग में इतने जोर से बसी थी। इसी को हम कहते हैं कि आधुनिक समाज में राजनीति के ये कबीर ही हमारी जनता का कल्याण कर सकते हैं, जिनको अपने घर की परवाह नहीं है। मैं उनको बहुत करीब से समझता हूं। मुख्यमंत्री के रूप में जरूर है, आज एक व्यक्ति पार्षद बन जाता है, सरपंच बन जाता है तो कुछ न कुछ परिवर्तन करता है, खाने पीने के लिए, स्टेटस के लिए और सही बहुत कुछ बातों के लिए। लेकिन मैं इनके अंदर से बाहर तक देखता हूं, लोगों को इतना इतना दे रहे हैं, सब कुछ कल्याण की योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इन्होंने अपने लिए, अपने घर के लिए मेरी जानकारी में अभी तक कुछ नहीं किया हुआ है। सदगुरु कबीर साहब का वो जन्मदिन मनाना, महोत्सव मनाना, मैं समझता हूं कि ऐसे राजनेता ने और ऐसे संतों ने सार्थक किया, इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं सदगुरु कबीर साहब से उनके परंपरा के और भारतवर्ष के, छत्तीसगढ़ के सभी सुखीजनों को मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे राजनीति के कबीर बहुत बहुत समय तक हमारी छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहें। इसी में सदगुरु कबीर साहब का प्रकट होना सार्थक होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी संतों के चरणों में साहेब बंदी करते हुए मैं शुभकामना करता हूं। मैं नहीं करता हूं, मैं तो आपके छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बहुत घुमा हूं सघन रूप से, चर्चा होती रही। जिसके घर पर मैं था उनसे पूछा कि आप किससे बिलोंग करते हैं, उन्होंने बताया कि स्वामी जी मैं तो भाजपा में रहता हूं। वैसे मैं अपने सिद्धांत से भाजपा को सपोर्ट करता हूं, लेकिन भूपेश बघेल जी के कार्यकलाप से, उनकी योजनाओं से इतना प्रभावित हुआ वो व्यक्ति कि मेरे छत्तीसगढ़ के लिए तो भाजपा पार्टी होते हुए भी मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल ही चाहिए हमको। ऐसा हम लोगों को सुना करते थे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जहां पर लोगों के दिलों में ऐसी भावना आकर के स्वयं उतरती हो, ये सदगुरु कबीर साहब की शुभकामना है, उनका आशीर्वाद है कि ऐसे व्यक्ति को आगे आने वाले इस समय में छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए हम संत महापुरुषों की तरफ से, भक्तों की तरफ से कोटि कोटि आशीर्वाद देते हैं कि सेवा करते रहे, छत्तीसगढ़ को भारतवर्ष की एक पुण्य भूमि के रूप में, स्वर्ग के रूप में बना करके अपने जीवन को सार्थक बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम सब परम पूज्य संत श्री निष्ठा साहेब जी के बहुमूल्य विचार श्रवण कर रहे थे। हमारे बीच यशस्वी नेता सम्माननीय श्री गुरमुख सिंह जी होरा मंचासीन है। हम उनका अपने सदगुरु कबीर विश्व शांति मिशन की ओर से उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। अभिनंदन करने के लिए मैं हमारे समिति के युवा साथी संत श्री सोदकर साहब जी से निवेदन करता हूं कि गुलदस्ते से उनका सम्मान करें। अब हमारे बीच हमारे सदगुरु कबीर शांति मिशन के, विश्व शांति मिशन के वर्तमान अध्यक्ष परम आदरणीय संत श्री रविकर साहब जी मिशन के संबंध में और आगे की गतिविधि के संबंध में अपने विचार रखेंगे। मैं सादर आमंत्रित करता हूं परम आदरणीय संत श्री रविकर साहब जी को। साहेब बंदगी सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव, इस अवसर पर छत्तीसगढ़ संत संगठन सदगुरु कबीर विश्व शांति मिशन द्वारा आयोजित दृष्टि विजन, जैसे पूर्व मैंने आपको कहा था कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बाहर बाकी लोगों ने सुख को बाहर ढूंढा, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी की जो दृष्टि थी वो पहले दृष्टि थी। सामान्य व्यक्ति किसी भी बीज को देखता है तो एक बीज के रूप में देखता है, लेकिन जब दार्शनिक देखता है
तो उस बीज के अंदर छिपे विशाल वृक्ष को देख पाता है। ऐसे सदगुरु कबीर साहब की पहली दृष्टि, जिन्होंने कहा है, जो तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ऐसे महान हृदय जिनको पूरे विश्व के लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, मंदिर टूटे मस्जिद टूटे कोई नहीं मुझाता है, पर किसी का दिल मत टूटे यह घर खास खुदा का है। ऐसे हम सदगुरु कबीर साहब की स्मृति महोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर दृष्टि विजन कार्यक्रम का आयोजन और विचार गोष्ठी के आयोजन पर मंच पर विराजमान हमारे पूजनीय संत, हमारे बीच परम पूज्य संत श्री निष्ठा साहब जी बाराबंकी, परम पूज्य धर्माधिकारी साहब जी खरसिया, परम पूज्य आचार्य मंगल साहब जी कबीर मठ नादिया, महंत राम सुंदर दास जी दूधधारी मठ से और दामाखेड़ा प्रतिनिधि मंडल से संत श्री त्रिलोकी साहब जी और विभिन्न धारा के समस्त पूजनीय संत गुरुजन, मैं सबको वंदन करता हूं। और हमारे बीच इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच पधारे सम्माननीय श्री भूपेश बघेल जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब एक बार तालियों से अभिनंदन करेंगे। और इस बीच उपस्थित हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक सम्मानित श्री गुरमुख सिंह जी होरा जी, आपके लिए भी मैं सादर अभिनंदन करता हूं। आप ताली बजा करके स्वागत करेंगे। और इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने में संगीत स्वर में सदगुरु कबीर साहब के भजन प्रस्तुत करने में हमारे सम्मानीय पद्मश्री मदन सिंह चौहान जी, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ में सदगुरु कबीर साहब के संदर्भ में सभी बातें आपने सुना है। यह संगठन जो बना है वो कबीर साहब की सभी धारा को जोड़ करके बनाया गया है एक स्वर से। और दशकों के बाद यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है, दशकों के बाद सभी परंपरा के संत यहाँ पर मंच पर विराजमान है। ये दशकों के बाद संभव हुआ है और इस क्रम को हम जारी रखेंगे। संगठन की ओर से एक और कार्य योजना बन रहा है कि 2025 में एक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हो सके रायपुर या नया रायपुर में महासम्मेलन आयोजन किया जाना है। इसका प्रावधान, ये भूमिका इस कार्यक्रम से रखा जा रहा है। तो आप सब उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक बार सहयोग समर्थन में ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे। बाकी बहुत सारी बातें हैं, समय को ध्यान में रखते हुए हम क्रमशः विभिन्न स्थानों में संगठन के द्वारा और हमारे संस्थान, जैसे पूर्व में आपका आगमन देवपुर धमतरी हुआ था, उसके पश्चात बालोद जिला में भालूकोन्हा में आपका आगमन हुआ। वहां पर हमने बात रखा था कि सदगुरु कबीर साहब के संदर्भ में लोगों तक बातें पहुंचे और शिक्षा के क्षेत्र में लोग चाहते हैं जानने के लिए, उनके लिए कबीर शोध संस्थान की स्थापना हो, उसका आपने घोषणा किया। उसके लिए भी मैं संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूं। और वर्तमान में इस कबीर जयंती के अवसर पर आपके द्वारा धमतरी प्रवास के दौरान हमारी मांग पर आपने शुष्क दिवस घोषणा किया, उसके लिए भी मैं पुनः धन्यवाद और आभार करता हूं। और कुछ संक्षिप्त आगे और क्रम है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जी को अधिकतम हर जनमानस में छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का 22% जो आबादी है उसका 22% कबीर पंथ की आबादी है। और ये 22% लोगों में हम सब एक साथ एक स्वर